Good evening, everyone, and thank you for this opportunity to share God's word with you once again. आज की शाम आप सबों का स्वागत है और परमेश्वर का वचन आप सबके साथ साझा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। Let's go straight into the word. और सीधे हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। John 4:34. और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 34 पद। Jesus said, "My food is to do the will of him who sent me and to finish his work." यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। The context is Jesus goes into a small town called Sukkar in the state of Samaria, and the disciples go into the town to buy food, and in the meantime Jesus wins over the Samaritan sinful woman, and his hunger is quenched, him, and his thirst is quenched, his hunger is satisfied, and now the disciples come and offer food, and then he says, my food is different. And what is his food? What satisfies his hunger? Winning souls. और यहाँ पर संदर्भ ये है, जब यीशु मसीह सामरिया नाम के गांव से जा रहे थे, सुखार नाम की जगह पे एक सामरी स्त्री से उनकी मुलाकात होती है, जिनसे बातचीत होने के बाद उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन होता है। और हम देखते हैं कि जो चेले थे वो भोजन में मोल लेने के लिए खरीदने गए हुए थे। जब वापस आते हैं तो ये यीशु मसीह से पूछते हैं भोजन के बारे में। तब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मेरा भोजन तो ये है कि मैं आत्माओं को जीतूं और परमेश्वर के काम को पूरा करूं। If you organize a big function, you don't eat before others eat. And even when it is 3 or 4 in the afternoon, even when there are no food items, you feel satisfied because the program is successful. Your hunger is satisfied. यदि आप बड़ी दावत का आयोजन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो अपने से पहले आप चाहते हैं कि दूसरे अच्छे से खाएं। और यदि 3-4 बजे तक भी आपको खाना ना मिले तो भी आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपका जो आयोजन है वो बड़ा ही सफल हो गया है। Jesus' hunger is to win souls for God. और यीशु की भूख ये है कि वो परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीते। I will ask Brother Vijay to give this PPT in Hindi to everyone who asks. भाई विजय से मेरा निवेदन है इस पीपीटी को जो हिंदी वाले भाई लोग हैं जो जानना चाहते हैं उनको वो प्रदान करें। If you think it will be helpful to you, use it for God's glory. यदि आपको लगता है कि आपके लिए लाभदायक है, परमेश्वर की महिमा के लिए जरूर से आप इस्तेमाल करें। So even if you don't write down everything that is there on the screen, it's okay. You are going to get the PPT. यदि आप सब कुछ लिखने में असमर्थ है, कोई बात नहीं, आपको ये जो नोट्स है जो आपको दिख रहा है पीपीटी वो आपको मिल जाएगा। What is the purpose for the church? What is God's purpose for the church? कलीसिया के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, इस बारे में हम बात करेंगे। The first purpose of the church is to minister to God by worshiping Him. और पहला उद्देश्य जो है परमेश्वर की सेवा करना, उसकी आराधना करने के द्वारा। The second purpose for the church is to nourish the believers by preaching the word. और दूसरा उद्देश्य कलीसिया का ये है विश्वासियों को मजबूत करना, उनका पोषण करना वचन की सेवकाई के द्वारा। And the third ministry for the church is ministry to the world by evangelism. और तीसरी जो सेवकाई है, जो दुनिया है, संसार है, वहां पर सुसमाचार सुनाकर लोगों को अंधकार से ज्योति में लाना, ये एक सेवकाई, तीसरी सेवकाई जो है। And now the main question is, which of these three ministries is more important? और एक बात समझने की ये है, इन तीनों में से कौन सी सेवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? You can unmute yourself and give me the answer. आप अपने माइक को ओपन कर बात कर सकते हैं, अपने उत्तर दे सकते हैं। इन तीनों में से कौन सी सेवकाई अधिक महत्वपूर्ण है? सुसमाचार प्रचार, दुनिया के लिए सेवा।
तीसरे नंबर समाचार। पहला नंबर, क्योंकि परमेश्वर की जब तक हम परमेश्वर के बातों को समझ नहीं पाते हैं तब हम आगे के बातों को बिल्कुल समझने नहीं पाते, इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर की सेवकाई और आराधना इम्पोर्टेंट है। उसी से हम परमेश्वर से बातें करके उनको बातें भी हम तभी हम जानने पाते हैं। He is telling, sir, number one is more important because unless we know the God properly, how can we go for other ministries? So it is very important to know the God and worship first. Okay. And someone said evangelism is more important. Yes. Number 3. Yes. Seventh. Yeah, sir, actually, all three is very important because I think it is a step-by-step process. Means first one is a first stair, then second one is second stair. Means we have to go step-by-step manner. Then all three is important. My answer is all three is important. Seventh, did you listen to my teaching before? Yeah, sir. I mean, did you listen to me before? Yeah. Did you listen to my teaching on this particular इस topic? विषय में आपने पहले कभी सुना है क्या? No, sir. Sorry, sir. Actually, no, sir. Sorry. Actually, first time I have joined the GVM ministry. No, I'm just kidding. You answers as if you heard me before. मैं Right answer. कर रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसा लगा कि आपने पहले भी सुना है, ऐसा मैं एक मजाक के रूप में कर रहा हूँ. I asked this question. Yeah, thank you, Seventh. I asked this question because you would choose one of the three. But the fact of the matter is, all three are important because all three are in the Bible. जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, आप तीनों में से किसी एक का चुनाव करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तीनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों बाइबल के आधार पर है या बाइबल प्रेरित है. Some churches give more priority to one ministry at the expense of the other two. और कुछ लोग जो हैं एक सेवकाई को ज्यादा महत्व देते हैं बाकी दोनों को बढ़ाने के लिए. Some churches overemphasize worship and they sing songs for 2-3 hours, and by the time people are tired, the preacher begins to preach, and because people are tired and they're drowsy, to wake them up, you say hallelujah, amen, glory, get up. Why that struggle? और कुछ कलीसियाओं में हम देखते हैं सबसे ज्यादा आराधना को महत्व दिया जाता है. 2-3 घंटे लगातार गीत और नाचना आराधना होती है. जब लोग थक जाते हैं बिल्कुल, तब उस समय प्रचारक प्रचार शुरू करता है और वो कहता है खड़े हो जाओ, इतने ढीले क्यों हैं, हम प्रभु में खड़े हो जाए, ऐसी वो बातें शुरू करता है. Some of the ministries emphasize preaching, no singing, no evangelism. कुछ ऐसी सेवकाइयां हैं जो केवल वचन का प्रचार करना, कलीसिया के उसी पे ध्यान केंद्रित करती है. आराधना में, गीतों में या सुसमाचार प्रचार में उनका कोई ध्यान नहीं है. Some ministries overemphasize evangelism. They don't worship God as much as they evangelize. They don't sit under good teaching, but they only evangelize. कुछ ऐसी कलीसियाएं भी है, सेवकाई भी है जो केवल सुसमाचार में ही ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन एक अच्छी आराधना या वचन की एक गहरी शिक्षा, इन बातों पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती है. Every local church should do all these three ministries in a balanced manner. और हर एक जो लोकल चर्च है उसको ये तीनों सेवकाई एक संतुलित रूप से करना जरूरी है. If I give you a cake and ask you to cut it into 3 pieces, and if you cut one big piece, you get the other 2 smaller. यदि मैं आपको एक केक दूं और कहूं कि इसे 3 भागों में बांटना है, यदि आपने पहले भाग को बहुत ही बड़ा काट दिया तो बाकी दोनों अपने आप छोटे हो जाएंगे. Don't overemphasize one ministry at the expense of the others. किसी भी एक सेवकाई को बहुत ज्यादा केंद्रित करके उसी की हम बात ना करें, हम तीनों को संतुलित रूप से लेकर आगे चलें. We have to fulfill God's purpose in a balanced way. हमें परमेश्वर के उद्देश्य को एक संतुलित रूप से हमारे जीवन में पूर्ण करना है. Jesus evangelized the Samaritan woman.
और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को सुसमाचार सुनाया। She came alone to the well in the afternoon. Normally, women go in groups in the morning or in the evening, but she comes in the afternoon because of her character, because of her ill repute. People excommunicated her. और यहाँ पर जो सामरी स्त्री है वो दोपहर के समय पानी भरने जाती है। सामान्य रूप से लोग सुबह के समय जाते हैं, पर इसका कारण ये हो सकता है उसकी जो समाज में प्रतिष्ठा थी या स्थान बहुत ही नीचा था उसके चरित्र के कारण, उसके कारण वो दोपहर में और अकेले पानी भरने जाती है। Jews looked down on Samaritans. They didn't have anything in common with them. और जो यहूदी लोग हैं वो सामरियों को नीचा देखते थे, उनसे कोई भी व्यवहार करना या संबंध रखना पसंद नहीं करते थे। If you look at the map of the nation Israel of that time, on the top is the state of Galilee, and in the middle is the state of Samaria, and at the bottom is the state of Judah. यदि आप इजराइल के उस समय के नक्शे को देखें, सबसे ऊपर गलीली, उसके बाद सामरिया, उसके बाद यहूदा, ऐसे हम लोग देखेंगे अगर हम मैप या नक्शे को देखें तो। People who have to go from Judah to Galilee or Galilee to Judah, they can come straight through the state of Samaria, but Jews would not do that. They would cross Jordan and take a long circuitous route and then come all the way to the city of Jerusalem or Bethlehem. They would not stamp on the land of Samaria. They hated Samaritans. यदि उस समय किसी को यहूदा से गलीली या गलील से यहूदा जाना होता था तो सामरिया से सीधा जा सकते थे, लेकिन यहूदी जो है वो एक दूसरे रास्ते से, जो एक लंबा रास्ता है, वहां से होकर जाया करते थे। कभी भी सामरिया में अपने पांव को यहूदी लोग नहीं रखा करते थे। If they had to go necessarily into the place where Samaritans lived, immediately after coming out of that place, they would dust their feet off and make it clean. They wouldn't even get the dust from a Samaritan town into the place of Israel. यदि किसी कारण से उन्हें सामरिया से होकर जाना पड़ गया तो वहां से आते समय अपने पांव की धूल को झाड़ते थे, पांव को साफ करते थे, ताकि किसी भी तरीके से जो सामरिया की धूल है वो इजराइल में या यरूशलेम में ना आ जाए, इतना वो नीचा देखते थे। Jesus goes to Samaria. लेकिन यीशु सामरिया से होकर जाना है, वो कहते हैं। And you know what? He stays there for 2 more days and wins almost the whole town. और आप जानते हैं यीशु वहां 2 दिन और भी रुके और लगभग पूरे गांव को उसने परमेश्वर के लिए जीत लिया। We have to cross the barriers of race, caste, culture, language, and region. हमें ये जो सारी बाधाएं हैं, जो जाति की, ऊंच नीच की, भेदभाव की और धर्म की, इसे पार करना है और लोगों को प्रभु में जीतना है। Please look at the Gospel of John, chapter 4. यूहन्ना का सुसमाचार 4था अध्याय हम देख सकते हैं बाइबल से। Let me read from verse 34. Jesus said to them, Okay, sir. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Do you not say there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. For here the saying holds true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor. यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और है। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। Jesus said,
it takes 4 months for green fields to become ripe for harvest. It takes 4 months. उसे 4 महीने लगते हैं कि वो कटने के लिए तैयार हो जाए। But then he said, look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest already. और उसके बाद वो कहते हैं अपनी आंखें उठाकर देखो कि कटने के लिए खेत तो पहले से ही पक चुके हैं। Why did Jesus say that? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? दोनों वचन हमें अलग अलग प्रकार का, ऐसा क्यों बोला यीशु ने? You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? The Samaritan woman went into the town and she said, is he not the Messiah who told everything that I did? उसने कहा गांव में जाकर, इस व्यक्ति को देखो, कहीं ये मसीह तो नहीं, इसने वो सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया है। Come, Messiah has come. Come and see. देखो आके देखो ये मसीह है। So the whole town started coming in groups across the fields to the place where Jesus was. और जो पूरा का पूरा गांव है उन खेतों से होकर के यीशु के पास आने लगा, जहां पर यीशु मसीह थे, उस जगह की ओर आने लगा। And the Samaritans used to wear white gowns like this. और जो सामरी लोग हैं इस प्रकार के सफेद गाउन पहना करते थे, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। Imagine crowds coming across the green fields in the daylight with white robes. I mean, the field looked like yellow and ripe for harvest. और कल्पना कीजिए ये जो सफेद गाउन पहने वाले सामरी लोग हैं, दिन के दोपहर के समय में ये हरी घास से होते हुए या फसल से होते हुए यीशु की ओर आ रहे हैं। इस बात की हम कल्पना करें। Jesus compared winning souls for God with harvesting of a field. यीशु मसीह ने जो कटनी की तुलना की है वो एक मनुष्य को प्रभु में लाने से या उद्धार से किया है, We उसको have to जीतने से किया है। we have to look to the world and see that it is ripe for evangelism, especially in this time of coronavirus, because people are afraid of death, people are mindful of death. So this is the right time to share the good news of the gospel. मुझे और आपको इस समय इस संसार के सामने जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को रखना है, उसका तरीका ये है कि हम इस संसार को एक पके हुए खेत की तरह देखें, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, मृत्यु के तकलीफ में है, बहुत सारी चिंताओं में है। हम इस समय प्रभु के उस सामर्थ और सच्चाई के बारे में उनको बता सकते हैं। Jesus gave 3 lessons on harvesting of souls. यीशु मसीह ने 3 शिक्षाएं दी है फसलों की कटनी के बारे में। The first is, it is an essential work, an important work. पहली बात उन्होंने बताया कि ये एक जरूरी कार्य है, ये अति आवश्यक कार्य है। What happens if you don't reap when the harvest is ripe? यदि जो फसल पक चुकी है आप नहीं काटते हैं तो क्या होगा? यदि वो पक चुकी है, आप नहीं काटेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा और सड़ जाएगा सर। Spoil. So if you neglect it, it'll be rotten, it'll be spoiled. So it is important to reap the harvest when it is ripe. यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो वो सड़ जाएगा पकने के बाद में और वो खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है हम आत्माओं की कटनी काटना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य है। Secondly, it is a profitable and advantageous work. दूसरी बात है ये लाभ से भरा हुआ और लाभदायक कार्य है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। You will have your reward when you go to the fields to work and to harvest. आप इसका प्रतिफल जरूर प्राप्त करेंगे अगर आप उस आत्माओं को प्रभु के पास लेकर आते, उस कटनी को आप काटते हैं तो। And it is an easy work. तीसरी बात यह है कि ये एक आसान काम है। You haven't labored. Others have labored, others have sown. You only reap. आपने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने बीज बोया है, आपको जाकर सिर्फ काटने कहा गया है। It is Jesus Christ who died on the cross. You don't have to die on the cross. ये यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मुझे और आपको क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं है।
our job is only to share that Jesus died for you, and if you believe in Jesus, you will escape hell, your sins will be forgiven, and you will go to be with God in heaven. हमारा काम ये है उन्हें जाकर बताएं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा और वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करें कि अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं आपके पाप क्षमा होंगे और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। Yeah. I want you to tell me the where am I? I think there is no slide that I wanted to have. Okay. What is evangelism? सुसमाचार प्रचार क्या है, हम क्या समझते हैं? Evangelism is what is this? What is the gospel? What is the gospel? Mhm. Okay. What is the gospel? सुसमाचार क्या है? The gospel is the good news of salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. उद्धार का ये जो उद्धार सुसमाचार जो है वो उद्धार का सुसमाचार है जो केवल अनुग्रह के द्वारा और केवल विश्वास के द्वारा और केवल यीशु मसीह में ही पाया जाता है। This is the good news of salvation, not of healing. और ये उद्धार का सुसमाचार है, चंगाई का सुसमाचार नहीं है। Now tell me, why do people go to hell? Is it because of their sin or because of their disease? आप बताइए कि एक व्यक्ति नरक में क्यों जाता है, पाप के कारण या बीमारी के कारण? Because of sins only. Okay, so now which is more important? Which is more important, to be healed or to be saved? तो दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, चंगाई पाना या उद्धार पाना? To be saved. To be saved. Then what should we proclaim? Should we लेकिन proclaim हम- about healing or salvation? तो हम लोग जो है उद्धार के बारे में ज्यादा प्रचार करते हैं या चंगाई के बारे में? Salvation. Sir, That's actually, right. sir, actually present market. Actually Okay. present market, more than 60 to 70% pastor they're doing only they're doing only for healing. They deliver his message only for the healing. Means its main target is a healing, and by only healing. Actually, I myself and my family also come into this just for healing only. But when we have studied the Bible, when we have know about the what is the actual meaning of Jesus Christ, what is the actual meaning in Christ, then our purpose is changed, and we have know very well that healing is not, but first one is a deliverance, first one is a salvation. Wonderful. Yeah. We have to present Christ not primarily as a healer or a person who blesses, but we have to present Christ as the Savior who died for our sins. देखिए, जो प्राथमिक रूप से हम जब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो हम एक चंगा करने वाले या आशीष दाता के रूप में नहीं, लेकिन सबसे पहले उद्धारकर्ता के रूप में जो हमारे पापों के लिए मरा, उस रूप में हमें यीशु को प्रकट करना है या प्रचार करना है। This one I said what is the gospel, and this one I want to define what is evangelism. अभी हम देखेंगे सुसमाचार प्रचार क्या है। It is proclaiming the good news of salvation through faith in Jesus Christ. और सुसमाचार प्रचार ये है यीशु में विश्वास के माध्यम से उद्धार की खुशखबरी का प्रचार करना, ये है सुसमाचार प्रचार। Let me share with you one of my experiences while evangelizing. मैं अपने एक अनुभव को बांटना चाहूंगा जब मैं सुसमाचार प्रचार किसी को कर रहा था। I went to a village to give gospel tracts. मैं एक गांव में गया सुसमाचार के पर्चे बांटने के लिए। Instead of giving gospel tracts to hundreds and thousands of people on a single day, our team decided to spend time with people and do personal evangelism. और इसके बजाय कि हम बहुत से पर्चे बांटे हजारों लोगों को, हमारी टीम ने निर्णय किया कि हम कुछ लोगों से जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। I went to a house. मैं घर पे गया।
There was an elderly man. एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर था, He was speaking English वो इंग्लिश में बात, in his hands. और उसके हाथ में सिगरेट भी थी। He was standing on a high platform, and I was standing in a low platform at वो his एक house. वो उनके घर पे एक ऊंची जगह पे था और मैं नीचे जो सीढ़ी के नीचे होती वहां पर मैं खड़ा हुआ था। I went to him and handed out the gospel tract and said, "Learn about Jesus Christ and His love." मैं उस व्यक्ति के पास गया, उसके हाथ में मैंने पर्चा दिया और मैंने कहा यीशु मसीह के प्रेम के बारे में आप जाने। He immediately put his hand on his side and said, "I am a BJP fellow. Go और and उसने go and distribute your gospel tracts in the downtrodden Harijan communities, Dalit communities." उसने कहा मैं बीजेपी का एक अगवा हूं, आप अपने इस ट्रैक्ट को जा करके ऐसे लोगों को बांटे जो निचले दर्जे के या हरिजन हैं, ऐसे लोगों को दो, मुझे मत दो। I told him, मैंने just उससे as कहा just as everyone needs air to breathe and live, everybody needs Jesus Christ to go to heaven. मैंने उसे कहा जिस प्रकार हर एक व्यक्ति को हवा की जरूरत है सांस लेने के लिए, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को उद्धार की यीशु की जरूरत है उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। He said something in English and said, "Do I have to translate this into your language?" Thinking that I was uneducated, going around propagating a religion because I was paid by others. और उसने कहा कि मैं क्या तुम्हें तुम्हारी भाषा में बताऊं। उसे लगा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं उसकी बात को नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसी एक घटना वहां पर घटी। I told him, "It's okay, sir. Speak English. I can understand." Hello? Hello, sir, I'm listening. Yeah. Yeah. He went inside and brought out 2 books written by Arun Sauri against Christians. और वो अंदर गया और 2 किताबों को लेकर आया जो अरुण सौरी ने लिखा था मसीहों के खिलाफ में। He said, "You Christians force people into your religion." उसने And कहा he started finding fault with all Christian missionaries. उसने कहा कि आप लोग जो है जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं और मसीहों की बहुत सारी गलतियां वो बताने लगा। I said, "Okay, sir, give me your books. I will read your books. You read my gospel tract." और मैंने कहा ठीक है, आप अपनी किताबें मुझे दीजिए, मेरे गॉस्पेल के पर्चे आप पढ़िए, क्या दिक्कत है? "It's nothing wrong to read," I said. Yes sir, please. I said, "It is nothing wrong to read. I will read yours, you read mine." ओके, मैंने कहा पढ़ने में कुछ भी बुराई नहीं है, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूं, आप मेरे पर्चे पढ़िए। Then I said, "Sir, I'm not here to represent Christianity as religion. I'm not here to defend Christians. I'm here to introduce Jesus Christ. I'm here to represent Jesus Christ." और मैंने कहा यहाँ पर मसीह धर्म के बारे में या किसी मसीह लोगों की मैं वकालत करने के लिए नहीं हूं, मैं यहाँ यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हूं। And I also said, not everyone who claims to be a Christian goes to heaven. And I quoted Matthew 7:21, where Jesus said, "Not everyone who calls me Lord, Lord will go to heaven." साथ ही मैंने ये भी कहा कि हर एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं मसीह हूँ वो सच्चा मसीह नहीं है। मत्ती 7:21 के अनुसार जहाँ लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। इन बातों को भी मैंने उनको समझाया। And then he said, "You Christians are narrow-minded. You say only your God is God. But we are broad-minded. We accept your God. But you don't accept our gods. When you give us something to eat, we eat. But when we give you something offered to our gods, you don't accept. You are narrow-minded. We are broad-minded," he said. उसने कहा आप लोग बहुत संकीर्ण मानसिकता के हैं लेकिन हम लोग खुले विचारों के हैं। यदि आप अपने गॉड को या परमेश्वर को मानते हैं और लेकिन हम तो सभी को मानते हैं। यदि हम आपको कुछ खाने के लिए दे आप नहीं खाते हैं, मगर आप खाने के लिए दे तो हम लोग खा लेते हैं। हम बहुत ही
खुले विचारों के लिए, लेकिन आप लोग संकीर्ण हैं, ऐसा उनका कहना था। I said, if you think everyone is equal, everyone is the same, you should salute to the police officer and should also salute to a thief because everyone is the same. यदि आप कहते हैं कि सभी व्यक्ति एक ही समान है या सब लोग एक ही बराबर है, एक पुलिस ऑफिसर को भी आप सैल्यूट करते हैं, उसी प्रकार एक चोर को भी आपको सलाम करना चाहिए। I said everyone is not the same. और उसने कहा सभी एक समान नहीं है। Then I said, you are claiming to be broad-minded. तब मैंने कहा आप अपने आप को बहुत ही खुले विचारों का कहते हैं। I said, the eye cannot be open all the time. The mouth cannot be open all the time. Just like that, the brain cannot accept everything. It has to be selective. मैंने उन्हें कहा जिस प्रकार जो आंख है वो थोड़े समय के लिए खुली रह सकती, पूरे समय के लिए नहीं, उसी प्रकार मुंह भी है। उसी प्रकार हम देखते हैं जो हमारा जो ब्रेन है या जो हमारा मस्तिष्क है वो हर चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको चुनता है, उसके बाद ही वो उन्हें ग्रहण करता है। It is only the drainage or the drain that allows everything. और ये जो एक कचरा यानी जो नाली होती है वही सबको ग्रहण करती है। Then I said, it is not Christians who say that Jesus Christ is the only way to heaven, but it is Jesus Christ himself who said he is the only way to heaven. And I quoted John 14:6, where Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. और तब पास्टर ने कहा कि ये जो है केवल मसीह लोग नहीं कहते, हम नहीं कहते हैं, ये यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ या मार्ग सत्य और जीवन हूँ। तब मैंने यूहन्ना 14:6 के बारे में बताया, जहाँ लिखा है मार्ग सत्य जीवन केवल मैं ही हूँ। I said, sir, I'm going to ask you a few questions. Will you answer me? और मैंने उनसे कहा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, Is that कि आप okay? जवाब देना पसंद करेंगे? उसने I कहा took ठीक my है, पूछो। pen and I found a newspaper on his table, and on the top page, I mean the top of the page, there is some white space, right? So I started using that space and started writing questions. और मैंने अपना पेन लिया और उनके टेबल पे जो अखबार पड़ा हुआ था उसमें ऊपर जो सफेद जगह रहती खाली, वहां मैंने प्रश्न लिखना शुरू किया। The first question I wrote, 2 + 2, how much? पहला प्रश्न मैंने लिखा कि 2 + 2 या 2 + 2 कितना होगा? He said 4. उसने कहा 4। I asked him, how much is it in America? और मैंने पूछा अमेरिका में ये कितना होगा? He said, there also it is 4. उसने कहा वहां भी 4 ही होगा, 4 ही होगा। What about Russia? रशिया में कितना होगा? He said, it's 4. उसने कहा 4 ही होगा। Then I wrote the first conclusion, truth is universal. तो मैंने पहला जो निष्कर्ष लिखा वहां पे, जो सत्य है वो सभी जगह एक समान होगा, सार्वभौमिक है वो। The second question, दूसरा प्रश्न, 2 + 2, how much? 2 + 2 कितना होगा? He said 4. उसने कहा 4। I asked him, how much was it 10 years ago? और 10 साल पहले कितना होता था 2 + 2? He said 4. उसने कहा 4 ही होता था। How much will it be 10 years from now in the future? और अगर भविष्य की बात करें 10 साल के बाद तब कितना होगा? He said 4. उसने कहा 4 ही होगा। Then I wrote, truth तब मैंने is unchanging. तब मैंने लिखा सत्य जो है वो कभी ना बदलने वाला है, कभी नहीं बदलता है। And I asked the same question for the final time. और मैंने वही प्रश्न तीसरी बार भी पूछा, 2 + 2, how much? 2 + 2 कितना होगा? He said 4. उसने कहा 4। I asked him, think again. मैंने कहा फिर से सोच लीजिए, Think if there are more answers to this. और सोच लीजिए हो सकता है दूसरा कोई उत्तर भी हो सकता है। And he said, it's only 4. उसने कहा नहीं, सिर्फ 4 ही होगा। I asked him, why are you so narrow-minded? और मैंने कहा आप इतने संकीर्ण विचारधारा वाले कैसे हो सकते हैं? Why do you say 2 + 2 is only 4? कैसे आप कह सकते हैं 2 + 2 सिर्फ 4 ही होगा? He stopped talking. He started thinking. और उसने बोलना बंद किया, उसने सोचना शुरू किया।
I said, you're right. 2 plus 2 is not 4. It is only 4. Bring any number of other answers. Only 4 is the right answer. और मैंने कहा आप सही हैं कि जो 4 जो है सही नहीं, केवल लेकिन एकमात्र सही उत्तर है। किसी और अंक को अगर आप लेकर आते हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 ही एकमात्र सही उत्तर है। And I wrote the third conclusion. Truth is exclusive. तब मैंने तीसरा उत्तर लिखा कि जो सत्य है वो सबसे अलग होगा, वो केवल एक ही होगा। It doesn't join with falsehood. It stands alone. ये किसी भी झूठी बात में शामिल नहीं होगा, ये अकेला खड़ा रहेगा। For him to better understand my explanation, I asked him, if I look at your son and ask you, who is the father of this child, what will you say? He said, I will say, I am the father. तब मैंने एक और उससे उदाहरण दिया अपनी बात को समझाने के लिए, उसके बच्चे को देखकर, कि अगर अपने बच्चे को देखकर आप क्या कहेंगे, इसका पिता कौन है? उसने कहा, मैं इसका पिता हूं। No father will say, I am also a father. कोई भी पिता ऐसा नहीं कहेगा कि मैं भी एक पिता हूं। I am the only father. मैं ही केवल इसका पिता हूं। If you say you are the only father of your child, and it is not wrong to say that, why will it be wrong for God who created the world to say that there is no God besides me? I am the only creator and only savior. जब एक सांसारिक व्यक्ति के लिए ये कहना कि मैं इसके अलावा मेरा कोई पिता नहीं है, तो हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कह सकते हैं, जो सृष्टि करता है कि केवल एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है, और वो यीशु मसीह है। Friends, we have to insist that Christ is the only way to heaven. दोस्तों, हमें इस बात को लोगों को समझाना और बताना है, यीशु मसीह स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। But have you observed? I didn't argue. I didn't criticize. I only reasoned with him. देखिए, मैंने वहां पर झगड़ा नहीं किया, किसी प्रकार से विवाद नहीं किया, मैंने केवल तार्किक रूप से उनसे बातचीत किया है। Friends, there is no salvation in any other except in Christ. किसी और नाम में उद्धार नहीं है यीशु के सिवा। Brother Praveen, will you please read Acts 4:12 for the rest of us? देखिए, हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद हम सभी के लिए। प्रेरितों के काम उसका 4 और उसका 12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4 का 12। The meaning of the name of Jesus itself is that he saves. यीशु के नाम का अर्थ ही है बचाने वाला या छुड़ाने वाला। There's no other savior except Christ. यीशु के अलावा दूसरा कोई बचाने वाला है ही नहीं। So without compromise and without offense, we have to establish gently the fact that there is no other name besides Jesus that can save us. बिना समझौते के और बिना वाद विवाद या झगड़ा किए इस बात को हमें प्रकट करना है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, दूसरा कोई नाम नहीं है। Now, let's see some biblical examples of evangelism. और कुछ उदाहरणों को देखें बाइबल से सुसमाचार के संबंध में। Before that, let's say why should we evangelize? हमें सुसमाचार प्रचार क्यों करना है, उस बारे में हम थोड़ी देर बात करें। We have to evangelize because we are called and saved for this purpose. हमें इसलिए सुसमाचार प्रचार करना है क्योंकि हम उद्धार पाए हुए हैं और इसी कार्य के लिए हमें बुलाया और बचाया गया है। We are called out of darkness into the light to display the excellencies of the one who called us out of darkness. हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में उसने इसलिए बुलाया है कि उसके गुणों को या उसके नाम को हम प्रकट करें। If God is the sun, we are his moons that reflect his brightness. यदि परमेश्वर सूर्य है तो हम चंद्रमा हैं, उसकी ज्योति को लोगों पर चमकाने के लिए या प्रकाशित करने के लिए।
we are commanded to evangelize. दूसरा कारण ये है हमें प्रचार करने की आज्ञा दी गई है। Jesus said in Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth is given to me. Therefore, I say, go into the whole world and make disciples of all nations. मत्ती 28, 18, 19 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। To evangelize is a commandment and not a suggestion. सुसमाचार सुनाना एक आज्ञा है, ना कि एक सुझाव है। And sin is to disobey the commandments. और अगर हम उस आज्ञा को नहीं मानते हैं तो वो एक पाप है। If we don't evangelize, God is going to hold us accountable for the blood of the sinners. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें जवाबदेह ठहराएगा इन बातों के लिए। The love of Christ constrains us, forces us to evangelize. चौथी बात, मसीह का प्रेम जो है वो हमें विवश करता है सुसमाचार सुनाने, आत्माओं को बचाने के लिए। And people will perish if we don't evangelize. यदि हम सुसमाचार ना सुनाएं तो लोग बिना सुसमाचार के नाश हो जाएंगे। ये पांचवा कारण है। Let's look at Romans 10 verses 13 through to 17. और रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 13 से 17 हम थोड़े समय के लिए देखें। Will you read the verses, brother? जी, 13 to 17 ना। Yeah. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं। Up to 15. How can a person be saved according to verse 13? और इस 13 वचन के अनुसार कैसे एक व्यक्ति का उद्धार होगा? He has to pray. He has यहाँ to पर क्या लिखा है कि आप प्रार्थना करें? He क्या has to लिखा है pray यहाँ पर? for salvation, for forgiveness of sins in the name of the Lord Jesus Christ. यहाँ ऐसा लिखा है क्या कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें उसके पाप क्षमा हो जाए करके? How can a person pray without belief? एक व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर सकता है उद्धार की जब तक वो विश्वास ना करे? How can he believe if he doesn't know? जब तक उसने सुना ही नहीं तो कैसे वो विश्वास करेगा? If nobody tells him, how can he know? जब तक किसी ने प्रचार ही नहीं किया तो वो कैसे जानेगा या कैसे सुनेगा? And if no church sends those who evangelize, how will they go and tell others? और जब तक कलीसिया लोगों को नहीं भेजेगी तो लोग कैसे जाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे? Look at the sequence. उस क्रम को आप जरूर से देखें। A person is saved when he prays. एक व्यक्ति का उद्धार कब होता है? जब वो अपने पापों की क्षमा मांगता है, यीशु को ग्रहण करता है। And to pray, he has to have belief. और उस उद्धार के लिए उसको विश्वास की आवश्यकता है। And to have belief, he has to hear somebody preach. और विश्वास करने के लिए किसी के द्वारा उसको प्रचार सुनना पड़ेगा। And for somebody to go and preach, there should be somebody or some church that should send people out to preach. और प्रचारक जाने के लिए किसी ना किसी कलीसिया को या समूह को किसी को भेजना होगा, तब वो सुसमाचार सुना पाएंगे। So there should be somebody who sends. और कोई है जो भेजता है। And the ones that are sent have to preach the gospel. और जब भेजे जाए तो उनका काम ये है कि सुसमाचार प्रचार करना है। And those who hear the gospel should believe. और जो सुनते हैं सुसमाचार उन्हें विश्वास करना है। And they have to pray for forgiveness in the name of Jesus and they will be saved. और तब उन्हें प्रार्थना करना है पापों की क्षमा के लिए, और तब उनका उद्धार हो जाएगा। Somebody shared the gospel with us and we are saved. किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, इसलिए आज हमने उद्धार को पाया है। Imagine the person who evangelized us didn't do that. मान लीजिए जिसने हमें सुसमाचार सुनाया अगर नहीं सुनाया होता तब क्या होता? Will you be happy about that? क्या आप बड़े खुश होते हैं उससे? No way. बिल्कुल भी नहीं। And it is now our turn to pass on the baton.
अब ये हमारी बारी है कि उस महान जो आशीष हमने पाई है उसको आगे हम बढ़ाएं। Let's see some biblical examples of evangelism. तो समाचार सुनाने के बाइबल से कुछ उदाहरण हम देखेंगे। Mark chapter 2, a paralytic is brought to the Lord. और मरकुस 2 अध्याय 3 पद में एक लकवे के रोगी को यीशु के पास लाया गया। He can't come on his own. He's helpless, but others bring him to Christ. वो जो है असहाय था, अकेला था, लेकिन लोगों ने उसे यीशु के पास लाया। Andrews brings his own brother Peter to the Lord. अंद्रियास जो है अपने भाई को पतरस को यीशु के पास लेकर आता है। Philip brings his friend Nathaniel to the Lord. फिलिपुस जो है अपने मित्र नतानियल को प्रभु के पास लेकर आता है सुसमाचार के द्वारा। And we just now saw that Samaritan woman brings the whole of her town. और अभी हमने देखा सामरी स्त्री ने पूरे गांव को प्रभु के पास लेकर के आया। And we find Paul in Acts 17:17 reasoning with everyone every day. और प्रेरितों के काम 17:17 में हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। सभी दिन, हर दिन वो हर किसी को सुसमाचार सुनाकर प्रभु के पास लेकर आता रहा। The helpless are brought to Christ. जो असहाय व्यक्ति लकवे का मारा प्रभु के पास लाया गया। Own family members are brought to Christ. अपने परिवार के सदस्य को दूसरे उदाहरण में लाया गया। Friends are brought to Christ. मित्रों को मसीह के बारे में बताकर लाया गया। Neighbors are brought to Christ. पड़ोसी को लेकर आया गया। Everyone is brought to Christ. और हर किसी को सुसमाचार के द्वारा प्रभु में लाया गया। How is soul winning possible? और ये आत्मा जीतना कैसे संभव है? Anybody wants to answer? कोई उत्तर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सर, पहले तो हमें सेवा के लिए तैयार रहना है, और उसके बाद जो प्रभु का प्रेम है, मतलब जो डिफरेंस है, परमेश्वर ने क्या किया, यीशु ने क्या किया है, उसको हम अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेन करने पाए कि कैसे परमेश्वर ने हम सब मानव जाति के लिए, हम उसको जानते भी नहीं और उसने हमारे लिए बिना किसी गलती किए हुए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, और परमेश्वर ने कैसे अपने इकलौते बेटे को चढ़ा दिया। ये जो डिफरेंस है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना और लोगों तक पहुंचना, खुद जा करके, मतलब डेडिकेटेड वे में इस चीज को प्रकट करना कि कैसे परमेश्वर ने मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और कैसे उसका प्रेम डिफरेंट है, इसको डेडिकेटली लोगों को बताना, ये इससे हम मतलब आत्मा जीत सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अच्छे से प्रकट करके और एक्चुअलिटी बता करके कि क्या डिफरेंस है आप जिसमें जा रहे हैं और क्या प्रभु ने आपके लिए एक्चुअल में किया, और आप उसको जानते भी नहीं फिर भी वो आपके लिए ऐसा किया है, ऐसा बताना, वो भी उस तक पहुंच कर, और मतलब इसमें जो बताने वाला है वो भी उस तक पहुंचना है, उसको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा परमेश्वर के प्रेम को बताने के लिए। और अगर सामने वाला फोन से नहीं वो कर रहा है तो उसको और किसी तरीके से बताने की कोशिश करना, मतलब अल्टीमेटम गोल जो है, जो बताने वाला है उसको कैसे भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने की पूरी कोशिश करना है 100%, तो हम आत्मा जीत सकते हैं। He is saying that, Yeah, Brother Praveen. He is saying that first we have to know how to explain the basic difference between the life of Jesus and life of others if they are following. Secondly, we have to explain what God has done in Jesus for them, and thirdly, we have to tell them at a personal level with our Father. Seventh, my point is, it's not the what kind of message that we have to preach that I'm asking. It is what kind of people we have to be to make sure the message that we preach makes sense. मैं बता सकती हूँ? जी सिस्टर बताइए। जी, आत्मा जीतना कैसे संभव है, इसका मेरा जवाब ये है कि संभव तभी होता है जब सबसे पहले शुरुआत हमारे जीवन में जब बदलाव आते हैं, हमारे जीवन में बदलाव दिखाते हुए हम आत्मा को जीतने पाते हैं, भले वो हमारे परिवार से ही क्यों ना शुरू हो। तो जब हमारे जीवन में प्रभु में जाने के बाद जब से बदलाव आते हैं तो वही एक आरंभिक कदम हम कह सकते हैं। Sister is saying that most important thing is that there should be a real change in our personal life,
then only we can expect a change in others' life. Absolutely, absolutely. Yeah, yeah. Yeah, yeah. We need to be concerned and we need to have zeal and burden for souls. और सबसे पहली बात, हमें आत्माओं के लिए एक बोझ और जोश होना बहुत ही जरूरी है. And only through prayer we can see souls being won for the Lord. और केवल प्रार्थना वो सामर्थ है जिसके द्वारा हम लोगों को प्रभु में आते हुए देख सकते हैं. Romans 10:1. रोमियो 10:1. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं. Paul's prayer for the nation of Israel was not that they would get a kingdom. पौलुस की प्रार्थना इजराइल के लिए ये नहीं थी कि उनको एक राज्य मिल जाए. His prayer and his heart's desire was that they would be saved. उसकी प्रार्थना और उसके हृदय की अभिलाषा ये थी कि उनका उद्धार हो जाए. What is your prayer for your children? What is your prayer for your spouse? What is your prayer for your relatives or neighbors? Is it for health and success in studies? That should not be your prime concern. अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए आपकी प्रार्थना क्या है? क्या ये स्वास्थ्य है या सांसारिक बातें हैं या फिर उद्धार है? हम इस बात को सोचें. If you don't pray for salvation of people, you won't declare the gospel to them as you have to. यदि आप उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करते लोगों के लिए, तो आप उन्हें सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे जो आपको करना है. Through love and compassion. तीसरी बात है जो हमें प्रकट करना अपने स्वभाव से, वो है प्रेम और करुणा के द्वारा. By sacrificing our personal rights and privileges. हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार है या विशेष अधिकार है जो उसमें रुकावट आ रहे सुसमाचार के लिए, उसका त्याग करने के द्वारा. You can't say you're highly educated and you can only evangelize the elite or educated people. आप कह सकते हैं मैं बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हूं और केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मैं सुसमाचार सुनाऊंगा. God became one amongst us. When God, परमेश्वर हमें से एक के समान बना. जी, यस सर. yeah, when God came down to be one amongst us, we can't say that I can only address some kind of some privileged people. We have to sacrifice all our privileges. यस, जब परमेश्वर हमारे लिए इतने छोटा बन गया, हमारे बीच में आ गया, हम ये नहीं कह सकते कि मैं केवल ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाऊं. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. We should not be ashamed of the gospel. हमें सुसमाचार से लज्जित नहीं होना चाहिए. And we should not be afraid. हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए. Brother Praveen, why don't you read Isaiah 40 verse 9? हम एक वचन पढ़ लेंगे, यशायाह 40 अध्याय उसका 9 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं. जस्ट अ सेकंड. यशायाह 40 का 9 में पढ़ रहा हूं. ओके. हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा. हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना. मत डर, यहूदा के नगरों से कहे अपने परमेश्वर को देखो. Fear not is there. मत डर. Yeah. Why do we normally fear? इस बात से डरते हैं सामान्य रूप से. Yes. What are we afraid of when we don't want to evangelize? हम जब सुसमाचार नहीं सुनाते, उसके पीछे कौन सा डर होता है? What are people going to do at worst? ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं? They will call us names, they will become angry, or they will even beat us, or they will put us behind bars. And at most, what they can do is to kill the body. वो हमसे नाराज हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, हमें जेल में डाल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को वो घात कर सकते हैं, हमारा
वो अंत कर सकते हैं इस शरीर का, That is why we are afraid. और उसी बात का हमें डर होता है। But you know what Jesus said in Matthew 10:28? आप जानते हैं यीशु ने मत्ती 10:28 में क्या कहा था? And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. यीशु ने कहा था, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। Friends, they cannot kill the soul. हमारे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते वो लोग। They can only kill the body, which is going to die anyway. वो केवल उस शरीर का नाश कर सकते हैं जो वैसे भी एक दिन मरना ही है। And the Lord is going to raise our bodies and give us glorified bodies. और प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीरों का पुनरुत्थान करके एक दिन हमें नया शरीर देने ही वाला है। So there is no loss in effect. तो कोई भी हमें कोई नुकसान नहीं है इस तरीके से देखा जाए तो। So even if people kill us when we evangelize, it should not matter to us because it's not a loss. The body is going to die anyway, and the Lord is going to raise us up again. यदि हम सुसमाचार सुनाते हुए लोग हमें अगर मार भी दे, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन आएंगे और हमारे शरीरों को पुनः जीवित किया जाएगा। But you know whom we should be afraid of? We should fear. हमें किससे डरना है आप जानते हैं? We should fear him who can destroy both soul and body in hell. We should fear God. हमें परमेश्वर से डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। So when is soul winning possible? और यह आत्मा जितना कब संभव है? When we evangelize without fear. जब हम बिना डर के सुसमाचार सुनाते हैं तभी संभव है। Through holy living. पवित्र जीवन के माध्यम से। If we don't live a holy life, we can't see souls being won. यदि हम पवित्र जीवन नहीं बिताते हैं, हम आत्माओं को जीतता हुआ या प्रभु में आता हुआ नहीं देख पाएंगे। Imagine somebody without hair or with a bald head goes out and sells hair oil. कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जिसके सर में बिल्कुल भी बाल नहीं है, वो बालों के आने का ऐसा एक तेल लोगों को बेच रहा है। This is amazing oil from Kerala. If you और use केरल, this, yes, if you use this oil, you will have thick, strong hair. में ये केरल से आया हुआ तेल है, अगर आप इसे लगाएंगे बहुत ही मजबूत काले घने बाल आपको मिलेंगे। And you don't have hair on your own head. और आपके बाल सर में खुद ही बाल नहीं है। Will you expect anybody to buy your products? क्या आप उम्मीद करेंगे कोई आपके उस उत्पाद को खरीदे? No way. Everyone will beat. कोई भी तरीके से नहीं, बल्कि उल्टा हो जाएगा। जी। But if you show your former picture without hair and now they can see thick hair on your head, and even if you sell 10 ml oil for 5,000 rupees, they will buy it. लेकिन अगर आप पहले की स्थिति दिखाएं कि आपके बाल कितने पतले थे और लगाने के अब मोटे हो गए हैं या घने हो गए हैं, अगर आप दिखा पाएं और तब आप बेचेंगे तो वो 10 ml का जो बोतल है वो 5,000 में या 500 में, जो भी उसका प्राइस आप रखें, वो बिक सकता है। So when you evangelize, let the world see that your life is transformed in the first place. और जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाए तो होने दें कि संसार आपको देखें कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। Soul winning is possible only through the power of the Holy Spirit. और जो आत्माओं को जीतना संभव है केवल पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा। You and I cannot depend on our own genius or on our past successes or on our apologetics. मैं और आप जो हैं अपनी सामर्थ्य पर, अपने ज्ञान पर, अपनी सफलताओं पर, अपने अनुभव पर निर्भर नहीं रह सकते सुसमाचार के सुनाने के लिए। We should totally depend on the leading of the Holy Spirit of God. हमें पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई और शक्ति पर निर्भर होना होगा। Let me
share with you some important matter. और बातें आपके सामने मैं रखूंगा जो जरूरी है. You know how the apostles of the Lord Jesus Christ died for the आप gospel? जी, प्रभु यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे उनकी मृत्यु कैसे हुई सुसमाचार के लिए, क्या इन बातों को आप जानते हैं? Most of the disciples became martyrs for the sake of the gospel. अधिकांश जो प्रेरित थे वो सुसमाचार के लिए शहीद हो गए. Did anybody hear about women being crucified? कोई महिला को आपने क्रूसित होते हुए सुना है या देखा है? No, I think. नहीं. But आपने नहीं देखा होगा. Peter's wife was crucified. पतरस की जो पत्नी थी उसको क्रूसित किया गया. And Peter was forced to look at look at his wife being crucified. और पतरस को वो दबाव डाला गया कि वो अपनी पत्नी के क्रूसीकरण को देखे. You know what Peter did? आप जानते हैं पतरस ने क्या किया? He came to the foot of his wife's cross and pleaded with his wife, remember the Lord, and encouraged her to die for the sake of the Lord. आप जानते हैं पतरस ने क्या किया? उसके पांव के पास आकर जोर जोर से वो कहने लगा कि प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो और किसी भी प्रकार से आप पीछे ना हटो. After his wife was crucified, he didn't want to be crucified like the Lord Jesus Christ, and he insisted that he be crucified upside down. और पतरस, यद्यपि पतरस की पत्नी को क्रूसित किया गया, उसने इस बात की मांग की कि उसे प्रभु के समान नहीं, लेकिन उसे ऊपर सर ऊपर और पैर नीचे, सर नीचे पर ऊपर उल्टा करके उसे क्रूसित किया जाए. माफ कीजिएगा. Andrew was crucified in an X-shaped cross. और जो आंद्रियास है उसको एक्स प्रकार के जो क्रॉस है उसमें क्रूसित किया गया. He hung on the cross for 3 days. वो 3 दिन तक उस क्रूस पर उसको लटकाया गया. And before he died, you know what he did until he died? और मरने से पहले उसने क्या किया आप जानते हैं? While hanging on the cross, while agonizing, he still evangelized the passers-by, and he won people for the Lord. जब वो लटका हुआ था उस समय भी जो आने जाने वाले थे उनको वो सुसमाचार सुना ही रहा था. James was beheaded by Herod in chapter 12 of the book of Acts. और प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पढ़ते हैं याकूब जो है उसका गला काटकर हत्या कर दिया गया रोमन सिपाहियों के द्वारा. You know what happened the day before he was beheaded? और उसके हत्या से पहले जानते हैं क्या हुआ? The news that he was going to be beheaded the next day came to James. और उसके पास ये खबर पहुंची कि अगले दिन उसका गला काटा जाएगा. But James was quiet. He was not disturbed. He was not afraid. याकूब जो है बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, बिल्कुल भी द्रवित नहीं हुआ. And the soldier who was keeping guard over him was shocked. और जो उनके ऊपर जो पहरेदार थे वो बड़े ही चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए वो लोग. He was so convicted of behaving harshly with James. He was going to die the next day. So the soldier fell on James' feet and pleaded for forgiveness. और जब उसके पहरेदार ने इस बात को देखा कि जो याकूब है बिल्कुल भी वो दुखी नहीं है, तब उसने उसके पैरों पे गिर गया और उससे माफी उसने मांगा. You know what James did? He lifted the soldier up, he kissed him, and he said, your sins of the Lord will forgive you, my son. और उस समय जानते याकूब ने क्या किया? उसे उठाया, उसे चूमा और उससे कहा, मेरे पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, प्रभु तुम्हें जरूर ग्रहण करेगा. The soldier was so impressed. He said, I believe in the same Jesus James believes in. और वो जो सिपाही था बड़ा ही प्रोत्साहित हुआ. उसने कहा उसी यीशु को मैं ग्रहण करता हूं जिसे याकूब विश्वास करता है. Herod heard about it and said, kill the Roman soldier as well. और हेरोद ने इसके बारे में सुना, उस रोमी सिपाही को भी मारने की आज्ञा दी. So both James and the Roman soldier who was keeping guard over him were beheaded. और उस समय अगर आप देखेंगे तो याकूब और उसके उस सिपाही जो पहरेदार था दोनों को साथ में मार दिया गया. You know why they were killed?
आप जानते हैं उन्हें क्यों मारा गया? For the sake of Susamachar. सुसमाचार के कारण से। John was sent to Patmos as after being excommunicated. और यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं उन्हें पतमुस टापू पर निकाल दिया गया और वहां पर उन्हें सजा दिया गया, काला पानी जैसा सजा दिया गया। Why? For the sake of the gospel. सुसमाचार के लिए और किसी कारण से नहीं। Philip was hung upside down and they poked or pierced his feet and thighs with a spear to slowly bleed to death. और जो फिलिपुस है उसको भी उल्टा लटकाया गया और भालों से उसके जांघ पर, उसके पैरों पर छेदा गया ताकि वो खून बहते हुए धीरे 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 वो मृत्यु को प्राप्त करे। Thomas was killed with spear in Chennai. और जो थोमा है उसको भी इसी प्रकार से तीरों से मारा गया साउथ इंडिया में। Why? जानते हैं क्यों? Because he was preaching the gospel. क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहा था। James the little was crucified in Persia. Now Persia is called Iran. और जो याकूब है, छोटा याकूब है, वो ईरान जो पर्सिया है वहां पर उसे क्रूसिफाई या क्रूसित किया गया। Jesus sent his own disciple to Persia and they rejected him. और यीशु ने अपने अनुयायी को पर्सिया में भेजा और उनको तिरस्कार किया गया। Imagine for a moment the whole of Persia became Christian. Do you think the situation of the world would be the same as it is today? और सोचिए अगर पूरा ईरान जो है अगर प्रभु में आ गया होता तो आज दुनिया की हालत क्या बदल नहीं गई होती? आज जो हम स्थिति देखते हैं उसके हिसाब से। And Thaddeus was killed with a club in Syria. और सीरिया में थेओदुस जो एक उनका प्रभु का चेला था वो मारा गया। The then king of Syria, King Edgar, became sick and he called for Thaddeus to come and heal him. He evangelized, he healed him, and the nephew of King Edgar didn't like it, so he took a club and beat Thaddeus to death because he converted King Edgar into Christianity. वहां का जो किंग था वो जब बीमार पड़ा तो उसने एक मिशनरी को बुलाया प्रार्थना करने के लिए, और जब वो ठीक हो गया तो वहां के जो उसके द्वारा जो हम देखते हैं उस राज्य के द्वारा उसे भी मार दिया गया क्योंकि उसने सुसमाचार को ग्रहण किया। Why were all these people died? Why were all they killed? ये सब लोग क्यों मारे गए, क्यों सताए गए? Only for the sake of the gospel. सिर्फ सुसमाचार के कारण से। Friends, if you want to evangelize like the disciples of the Lord Jesus Christ, be willing to die if necessary. अगर आप यीशु के चेलों के समान सुसमाचार सुनाना चाहते हैं तो समय पड़ने पर आप मरने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। Evangelism is costly. और सुसमाचार प्रचार एक बहुत ही महंगा कार्य है। How often should we evangelize? हमें कितनी बार प्रचार करना चाहिए? Every day. प्रतिदिन। Brother, would you read Psalm 96:2? भजन 96:2 में हम देखते हैं, देखिए जस्ट अ मिनट। यस, भजन 96:2 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। Even in the Old Testament, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। even in the Old Testament, we are exhorted to preach the message of salvation every day. यहाँ तक कि पुराने नियम में हमें इस बात को कहा गया है कि शुभ समाचार का प्रचार प्रतिदिन हम करें। In season, out of season. समय और असमय दोनों में हम करें। With a sense of urgency. ये जानकर कि ये बिल्कुल इमरजेंसी या बिल्कुल तात्कालिक है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस बात को जानकर हम करें। Just like you save a person from fire. जैसे एक व्यक्ति को आप आग से बचाते हैं। What is the reward if you evangelize? यदि आप ऐसा करते हैं इसका क्या पुरस्कार है? You will be victorious in your spiritual battle. आप अपने आत्मिक लड़ाई में विजय को प्राप्त करेंगे। How? कैसे? In Ephesians 6, from 10 through to 18, you find the armor that the Lord gives
इफिसियों 6 अध्याय में हम आत्मिक लड़ाई के हथियारों के बारे में देखते हैं। Ephesians 6. 10 Let me read from verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that we may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। For a soldier, there are some parts of the armor which are defensive and some are offensive, to attack or to safeguard. एक सिपाही के लिए एक कुछ ऐसे हथियार हैं जो उसे अपनी सुरक्षा करने के लिए है और दूसरे हथियार आक्रमण करने के लिए है। Helmet, is it defensive or offensive? जो हेलमेट हम लगाएंगे वो क्या है? किस चीज के लिए? सुरक्षा के लिए, आक्रमण करने के लिए? Defensive. सुरक्षा। What about the shield? जो हमारी ढाल है वो किस चीज के लिए है? Defensive. That is also defensive. What about the sword? तलवार किस चीज के लिए है? Offensive. Offensive. तलवार जो है वो मारने के लिए है, हमला करने के लिए है। You're right. But what about the shoes? Are they defensive or offensive? और जो जूते हैं वो किस चीज के लिए है? डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है? यहाँ पर Why are you quiet? अभी शांत हो गए सब लोग? Both. They are both. You know why they are both? If you go into the land of the enemy, there will be some spikes. If you don't have shoes, you will be hurt. So they are defensive in that sense. But they're offensive in the sense that you are going into the field of the enemy to get the people out of the hands of the enemy. Yes. ये जो है दोनों में आएंगे। अब सुरक्षा इस प्रकार से होती है, अगर आप उस जूतों को नहीं पहनेंगे तो दो दुश्मन क्या करते हैं, उस रणभूमि में कुछ ऐसी चीजों को लगाते हैं जिससे आपको नुकसान होगा और आपके पैर पे वो चुभ जाएंगे। और इस प्रकार से वो आक्रमण करने के लिए इसलिए क्योंकि जब आप उससे चल कर जाते हैं और दुश्मन से हमला करके जीत कर आप वापस आते हैं, इसलिए दोनों में ये इस्तेमाल होगा। Those who evangelize are protecting their own faith and also getting people out of the clutches of the enemy. और जो सुसमाचार सुनाते हैं अपने विश्वास की भी रक्षा करते हैं और दुश्मन के हाथ से वो लोगों को शत्रु के हाथ से बचा कर भी लाते हैं। In your workplace, if you don't claim to be a Christian, if you don't evangelize, your spiritual life will be very weak. But if you say that you're a Christian and you invite everybody else to become Christian, you will be victorious in your spiritual life. Your faith will be fresh. यदि अपने कार्य क्षेत्र में आप यीशु ही मसीह इस बात को नहीं बताते हैं तो आपका आत्मिक जीवन बहुत ही कमजोर रहेगा, लेकिन अगर आप बताते हैं कि यीशु मसीह है और उन्हें भी आमंत्रित करते हैं तो आपका आत्मिक जीवन बहुत ही गहरा और मजबूत हो जाएगा। We will shine like stars. और दानियल में लिखा है हम सितारों या तारों की तरह चमकेंगे। And Jesus said, if you serve me, my Father will honor you. और यीशु ने कहा यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। What if we don't evangelize? अगर हम प्रचार नहीं करते तो क्या होगा? We will be cursed. और हम श्रापित हो जाएंगे। Jesus said, preach the gospel, and if you don't preach the gospel, you are committing sin of omission. और ये एक पाप करने के समान है, यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो ये पाप करने हैं, ये भी एक पाप है। Paul said, woe unto me if I don't preach. और पौलुस कहता है अगर मैं प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। Someone said, if God is calling you to be an evangelist or missionary, never stoop to be a king. किसी ने कहा यदि परमेश्वर आपको सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए बुला रहा है, कभी भी एक राजा बनने की जिद या हठ ना करें। There's no greater work to do
than to serve the King of Kings. इससे बड़ा कोई काम नहीं कि हम राजाओं के राजा की हम सेवा करें. Imagine somebody is drunk and is lying down on the rails, and there is an express train about to come, and you are there. देखिए, एक व्यक्ति जो है वो नशे में है और उस पटरी में सोया हुआ है ट्रैक पे, और एक ट्रेन आ रही है और आप वहां पर उसे देख रहे हैं. What are you supposed to do? और आपको क्या करना है वहां पर? We have to save him. We have to try to save him and save ourselves also. Okay? But if he doesn't listen, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो we can left, sir. We will try. We will try to do our best, but we cannot give ourselves also, na, in track also. In track. no, you So don't we have to. protect- No, see, you don't have to stand on the track. You can pull his legs and then get him out of the track. आपको ट्रैक पे खड़ा नहीं होना है, उसके पैर खींचकर हम उसे बाहर तो ला सकते हैं. Yes, sir. But as you're trying, he kicks you on your face. लेकिन आप जब कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको लात मारे आपके चेहरे पे, And you become wild and say, hey, why should I worry about you? Die your death. और तब आप कहते हैं इससे बचाने का कोई फायदा नहीं है, ये फालतू व्यक्ति है, इससे क्योंकि इसने मुझे मार रहा है. ऐसा हम रिस्पॉन्स करते हैं. And the train comes and he gets killed into pieces. और ट्रेन आ जाती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं. And after the train leaves, all the neighbors come and they gather. और बाद में सारे पड़ोसी आते हैं और वे इकट्ठा होते हैं वहां पर. What will they tell you? What will they say to you? और वो आपको क्या कहेंगे? क्यों नहीं बचाया उसको? क्यों नहीं बचाया तूने उसको? यस. What else? Imagine the situation. You are there, you could have saved him, but you didn't save him. He got killed. What will everybody else say? सोचिए, वो मरने पर था, आप बचा सकते थे लेकिन आपने नहीं बचाया. अब बाकी सब लोग आपको क्या कहेंगे? They will even beat you, right? और वो लोग हो सकता है आपको बहुत ही मारे. Friends, we cannot afford to be spectators while millions are dying in our neighborhood and in our country. प्रिय लोगों, हम जब लाखों लोग इस संसार में मर रहे हैं, हम एक दर्शक बनने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. Someone said, if you're not fishing, you're not following. किसी ने कहा यदि आप मछली नहीं पकड़ रहे हैं तो आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं. Jesus said, follow me, I will make you fishers of men. यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा. Everybody who follows the Lord Jesus will have his mind and he will fish men for the Lord. जो भी यीशु मसीह के पीछे चल रहा है वो सुसमाचार सुनाएगा और बहुत से लोगों को प्रभु के लिए वो पकड़ कर या लेकर आएगा. Let me ask you a straightforward personal question. मैं आपसे एक सीधा और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ. Within the last 15 days, how many of you have personally shared the gospel with someone? पिछले 15 दिनों के अंदर कितने लोगों ने व्यक्तिगत रूप से किसी को भी सुसमाचार सुनाया है? I want to see your hands raised. Okay, Eva. Okay, Archana. Okay, Sevant. Who else? Who else has evangelized in the past 15 days? Friends, if you haven't evangelized in the recent past, okay, Brother Vijay, if you haven't evangelized in the recent past, maybe, yeah, Brother Kirdas, if you haven't evangelized recently, maybe we are not following the Lord Jesus as close as we have to follow him. यदि आपने पिछले दिनों में सुसमाचार नहीं सुनाया है तो इसका एक अर्थ ये है कि आप यीशु मसीह के साथ एक गहरे संबंध में नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. If not now, then if not you, then who? अगर आप नहीं तो फिर कौन? If not now, then when? अभी नहीं तो फिर कब? कभी नहीं. Will you say, here I am, Lord, send me? क्या आप कहेंगे हे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज? There are 4 kinds of people. 4 प्रकार के लोग हैं. They have zeal without knowledge.
ऐसे लोग हैं जिनके पास उत्साह तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। They don't know the truth, but they are very zealous for their religion. उनके पास सत्य तो नहीं है लेकिन अपने धर्म के लिए बड़े ही कट्टर वो लोग हैं। And they become religious fanatics. और वो लोग जो हैं धार्मिक कट्टर व्यक्ति बन जाते हैं। Some have the knowledge of the truth, but they don't have zeal. कुछ लोगों के पास जो है सत्य का ज्ञान तो है लेकिन उनके पास उत्साह नहीं है उसके लिए। They are lukewarm, they are nominal Christians. एक बिल्कुल ठंडा गुनगुना मसीह बन के रह जाते हैं। Some have no knowledge of the truth, no zeal for the truth, and that कुछ is लोगों के पास ungodliness. सत्य का ज्ञान भी नहीं है और उत्साह भी नहीं है, वो नास्तिक लोग हैं, उस प्रकार के लोग हैं। What is the ideal situation? हमारी चौथी जो कड़ी क्या हो सकती है? Zeal with knowledge. उत्साह और ज्ञान एक साथ होना। Where do we stand? Which of these four categories applies to us? इन चारों में से हमारे जीवन में कौन सी बात लागू होती है, हम इस बात को सोचें। Do we know the truth of the word of God, and are we zealous for the Lord? क्या हम प्रभु के जब सत्य को जान गए, क्या उसके लिए हमारे अंदर उत्साह है? Are we passionate to share this good news? क्या हम इस सुसमाचार को सुनाने के लिए एक बोझ रखते हैं? Are we excited? क्या हम उत्साहित हैं उसके लिए? Alexander the Great was famous for his courage. और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था अपने उत्साह के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। But one of his soldiers was also called Alexander. उसका जो एक सिपाही था उसका नाम भी अलेक्जेंडर था। But he was very fearful and timid. और वो बहुत ही कमजोर और डरपोक व्यक्ति था। Alexander the Great calls this soldier one day. और उस दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस सोल्जर को बुलाया। You are called by my name. और तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। And why are you so afraid and timid? और इतने तुम डरपोक और कमजोर क्यों हो? Either change your life or change your name. या तो अपने जीवन को बदल लो या फिर अपने नाम को बदल लो। Friends, we call ourselves Christians. We belong to Christ. Do we live up to our names? हमारा नाम मसीह है, क्या हम अपने नाम के अनुसार जीते हैं? हम इस बात को सोचें। Either we should change our life to conform to Christ-likeness, or better not call ourselves Christians. या तो हम अपने जीवन को प्रभु के अनुसार हम बदल लें या फिर हम अपने आप को मसीही ना कहें। This is my last slide. और ये आखिरी स्लाइड है आपके लिए। I'm sorry, there's one more slide, but there's not much to say, but this is my almost final slide. एक और स्लाइड है इसके बाद में। When we go to heaven, the Lord will crown us with rewards for the service we render to him while on earth. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें महिमा का मुकुट और आदर देगा, हमने जो सेवा उसके लिए की उसके कारण से। But you know what? The crowns we wear in heaven must be won on earth. लेकिन क्या हम जानते हैं जो हम स्वर्ग में मुकुट पहनेंगे उसे हम पृथ्वी पर हमें जीतना है। You don't do anything there in heaven to win crowns. और वहां पर मुकुट जीतने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। All that you want to have in heaven, earn now. जो भी आपको स्वर्ग में कमाना है वो आपको अभी कमाना है इसी दुनिया में। We need to look at everything in eternal perspective. हर एक बातों को हम अनंतकालीन उस दृष्टि से हम देखें। Jonathan Edwards used to pray, Lord, imprint eternity on my eyeballs. और जोनाथन एडवर्ड ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु अनंतता को मेरे आई बॉल्स पे या आंखों की पुतली पर तू छाप लगा दे। Look at everything in the point of view of eternity. हर एक बातों को हम अनंत काल की दृष्टि से हम देखने पाए। May God give us eternal perspective. प्रभु हमें अनंत काल की बारे में समझने और सोचने की दृष्टि दे। Finally, one more time, we are reminding ourselves of the topic for the 3 days, Christ-likeness.
एक बार फिर हम उसी विषय पे आखिरी बार बात करेंगे जो 3 दिन का विषय था, मसीह की समानता। Paul said, "My little children, I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you." और पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। Let the world see more of Christ and less of ourselves as we grow. उन्हें दीजिए, हम जब मसीह में बढ़ते हैं तो संसार हमारे अंदर हमें कम देखे और मसीह को ज्यादा से ज्यादा देख सके। May God help us to be conformed into the image of his dear son, Jesus Christ. प्रभु हमें सहायता करे उसके प्रिय पुत्र यीशु के स्वरूप में बदलने के लिए। Thank you so much for the opportunity, Brother Vijay and Brother Praveen and everyone that is involved. I'm so thankful, and may the Lord help each one of us to prove to the world that we are little Christ. इस अवसर के लिए मैं भाई विजय को, भाई प्रवीण को और सभी ग्रुप मेंबर्स को धन्यवाद करता हूं कि हम इस वचन के द्वारा इन बातों को सीखे, हम सब प्रभु के समान बने और संसार में हम उस बातों की छाप छोड़ सके। God bless you all. प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे।